कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है कि ठीक है, तो जैसे माना कि हमारा ये रूम है, रूम की दीवार है, ये क्या है, प्लेन है। तुम्हारी कॉपी है, रफ की कॉपी क्या होगी, प्लेन होगी। एक जैसे कि मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये सब क्या है, प्लेन है, या क्या है, ये प्लेन। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम भी प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन, उसी को हम प्लेन भी बोल देते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो जैसे कि मैंने एक प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाया, मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये क्या होता है कि ये होती है क्या, एक्स एक्सिस होती है, ये होती है एक्स एक्सिस, और ये होती है एक्स डैश एक्सिस, ये होती है एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। मैं इनको ऊपर लिख के देता हूं, ये एक्स डैश एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जिसमें कि ये क्या है कि ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस कैसी होती है, पॉजिटिव की होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव की होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो जिसमें ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये ओ होता है, यानी कि ओवो ओरिजिन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास में क्या है कि ये -5 यहाँ तक नेगेटिव एक्स एक्सिस तक पहुंच गया है, ठीक है। अब बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन कैसी होती है, वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन कैसी होती है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। कि जिसमें कि हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी है, ये वाली लाइन, जो ये लाइन जा रही है, जो एक्स एक्सिस की है, ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो वाई वाली है, ये होगी वर्टिकल लाइन। तो यानी कि ये हो जाएगा, तो वाई एक्सिस हो जाएगा ये, तो ये होगा किसका, पॉजिटिव का होगा, ये किसका होगा, पॉजिटिव का होगा, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस, ये किसका होगा, नेगेटिव का होगा, किसका, नेगेटिव का होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का, वो वाई हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की, जैसे कि ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में ही हम देखें तो हमें क्या होगा, क्या पता चलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में हम देखें तो जो है, यानी कि ओ एक्स होगी, ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और ओ एक्स डैश जो होगी, ये होगी कैसी, नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ही एक्स डैश ओ एक्स होगी, ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसे ही जैसे कि ओ वाई क्या होगी, ओ वाई पॉजिटिव होगी, ओ वाई क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ओ वाई डैश होगी कैसी, नेगेटिव, ऐसी नेगेटिव होगी। ऐसे ही ओ यानी कि वाई डैश ओ वाई ये हो जाएगी पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि तो वाई पॉजिटिव के भी बना लेते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 7 8। ऐसे ही माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ऐसे करके बनाते गए। ठीक है, तो ये हमारे थे वाई क्वाड्रेंट के ये वाई डैश क्वाड्रेंट के। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब जैसे कि हमें पता है कि एक्स एक्सिस ये क्या होता है कि ये जो हमारे पास में हमने ये प्लेन था, कि हमने प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। हमने प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो हम प्लेन को कैसे बोल सकते हैं कि ए क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने क्वाड्रेंट तो पढ़ लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ लिया, सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ लिया, थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ लिया और फोर्थ पढ़ लिया, कि हम चारों के बारे में समझ गए। अब एक क्वाड्रेंट की एक कहानी और होती है क्या, कि ये जो क्वाड्रेंट होता है, ये जो हम नंबर लोकेटिंग करेंगे तब पता चलेगा। हालांकि मैं अभी भी बता के चलता हूँ और बाद में भी बता दूंगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कि जब लोकेटिंग करते हैं, नंबर की लोकेटिंग करते हैं पॉइंट की, तो वो क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव का रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव पॉजिटिव का, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव नेगेटिव का, नेगेटिव नेगेटिव का। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है किसका, के पॉजिटिव नेगेटिव का, पॉजिटिव नेगेटिव का होता है। कि ये हमारे पास में क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास में एक चीज और है, एक आगे बढ़ने से पहले तो मैं एक चीज और बता दूं, क्या कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टुगेदर क्या होते हैं, कि एक्स एक्सिस, एक चीज और मैं आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से मिलके क्या बनाते हैं, टुगेदर क्या बनाते हैं, एक्सिस। हम कभी कभी भी क्या बोलते थे, ये क्या हो जाता है कि प्लूरल हो जाता है। हम कभी इसको एक्सेसिस भी बोल देते हैं, एक्सिस इनको ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये दोनों को मिलके बनाया जाता है, ये जिनको हमको एक्सेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, कार्टेशियन, ये कार्टेशियन सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट के। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में। कोऑर्डिनेट के बारे में, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है कि हमने पहले से पढ़ लिया था कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बारे में। तो कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं किसी पर भी नंबर लोकेट करूं, मैं नंबर लोकेट करूं, मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ले लेता हूं मैं एक पॉइंट, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया। तो पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर वर्टिकल डाल देंगे, हॉरिजॉन्टल डाल देंगे। इस पर हमने हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करी और इस पे एक वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर डाल दिया, तो वो 4 पे पहुंचा, यानी कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी इस पर। ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने क्या, कि पी पॉइंट दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया पी पॉइंट। पी पॉइंट को हमें डिनोट करना था कि यहां से यहां तक की हमें पता चला क्या, कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, 6 यूनिट चल रहा है। वो कितनी यूनिट चल रहा है, 6 यूनिट, 6 यूनिट चल रहा है वो, 6 यूनिट चला। ठीक है, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 4 यूनिट, 4 यूनिट ये चल दिया यहां से यहां तक 4 यूनिट पे। ठीक है, अब जैसे कि ये पॉइंट थे हमने डिनोट किए थे कि ये क्या, हम
एक्स एक्सिस पर पहले पॉइंट लेते हैं हम, पहले किस पर पॉइंट लेंगे, एक्स एक्सिस पर, फिर देन वाई एक्सिस पर। तो पहले पॉइंट लिया हमने किस पर, 4, यानी कि पी पॉइंट जो हो जाएगा हमारे 4,6 हो जाएगा, 4,6 हो जाएगा। तो अब जैसे क्या है कि ये 4 पॉइंट जो था, यानी कि इसको मैं लिखूं तो क्या होगी, डिस्टेंस along distance, एक सेकेंड, डिस्टेंस along x axis, डिस्टेंस along x axis, distance along x axis from origin, डिस्टेंस हमने क्या किया था, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन से ली थी। ऐसे ही इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन से, यानी कि डिस्टेंस अलोंग फ्रॉम ओरिजिन से। अब जैसे कि अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखना कि अलोंग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलोंग की जगह हम क्या ले सकते हैं, पैरेलल भी ले सकते हैं। डिस्टेंस पैरेलल एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, पैरेलल भी ले सकते हैं हम, इसको डिस्टेंस पैरेलल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे की कोऑर्डिनेट के बारे में हमने ये करना था, ठीक है। अब जैसे कि मैं नंबर लोकेशन बात करता हूं, तो हम पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे, इस पर कार्टेशियन प्लेन पर। इसको हम एक तरह से नाम से कार्टेशियन प्लेन का नाम भी दे देते हैं, इसको हम किसका नाम, कार्टेशियन प्लेन का नाम भी दे देते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्लेन का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस, अब ये क्या है कि हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं लोकेट नंबर। अब हम प्लेन पर किसी भी पॉइंट को या नंबर को लोकेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट ले लेता हूं, मैं इसको मैं रफ कर दे देता हूं। अब जरूरी एक चीज और, हाँ, कि जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें ये चीज लिखनी पड़े, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस या पैरेलल एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। ये जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें लिखनी पड़े, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो देख लेते हैं कि कैसे जरूरी नहीं है या जरूरी है, तो देख लेते हैं। चलो मैं इसको भी रफ कर देता हूं। एक चीज और बताना भूल गया मैं तुम्हें, एक चीज और, ठीक है, कि हमने ये जो पॉइंट लिए थे, ये जो पॉइंट लिया था हमने, क्या कि पी पॉइंट जो लिया था हमने कितना था, 4,6 था, 4,6 था। इसमें 4,6 को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, एब्सिसा होता है, एब्सिसा भी बोल देते हैं इसको, एब्सिसा भी बोलते हैं। और इसको वाई एक्सिस वाले को हम कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं हम इसको, एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट। ये हमारी क्या होती है कि एब्सिसा होती है, यानी कि ये क्या होती है, एब्सिसा, ये एब्सिसा होती है। और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी, ये होती है ऑर्डिनेट, ये होती है ऑर्डिनेट की, ठीक है। अब समझ में आया। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हम कुछ पॉइंट लोकेट करेंगे, तो कैसे लोकेट करेंगे। मानो मैंने पॉइंट लिया, मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया कि ये पॉइंट ले लिया Q, तो इस पॉइंट को लोकेट करना है मुझे। तो इस पॉइंट को मैं लोकेट करूंगा, तो कैसे करूंगा कि ठीक है कि मैंने ये पॉइंट लिया था, यहाँ पर मैंने ये लाइन पैरेलल इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये वाई एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये चली गई, वाई एक्सिस के पैरेलल ये चली गई, ठीक है।
तो ये पॉइंट जो मिला यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगा एक्स एक्सिस का माइनस का 5,7 पे पहुंचा, ऐसे करके ये कर लिए। अब ये क्या हो गई, ये क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा एब्सिसा कहलाएगा। अब जैसे कि मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने, तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा ऐसे, इसको ज्वाइन कर दिया, इसका नाम दे दिया आर, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया आर, तो यानी कि ये क्या होगा माइनस का 4,6 हो जाएगा, किसका माइनस का। अब तुम्हें क्वाड्रेंट के बारे में मैंने पहले ही बता ही चुका था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है कि प्लस प्लस का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस का होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस का होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस का होता है। तो ऐसे ही ये माइनस माइनस का हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, माना मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट लेने की वजह से क्या हुआ कि ये मैंने ऐसे करके ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइन करने की वजह से एस पॉइंट ले लिया, तो एस पॉइंट हो जाएगा कितना 3, माइनस का 4, तो यानी कि पहला प्लस का और यानी वाई एक्सिस का माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 3, 4 एक्सिस का ये बन जाएगा। तो ये हमारा था कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। एग्जांपल दे रखा है कि एग्जांपल में बोला गया है क्या कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्स एक्सिस, वो राइट द पॉइंट मार्क ऑन एक्स एक्सिस। एग्जांपल है 2, एग्जांपल 2 में दे रखा है कि जैसे कि हमें मान लिया जाए कि हमारे पास में पॉइंट मार्क किए गए हैं किस पर, एक्स एक्सिस पर, एक्सिस पे पॉइंट किए हैं, एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर भी। तो कुछ पॉइंटों के नंबर लोकेट करना है, जैसे कि इन्हीं पॉइंटों को लोकेट करके मान के चलता है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको बताते हैं कि ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ऐसे करके इस पर ये बताए गए हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। जो हम ड्रॉ बनाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम बनाते हैं किस पर, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए किस पर बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर। तो उनका नाम क्या होगा, तो और उनका नाम होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं, जॉन्टल को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। वर्टिकल को क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो हमारा होगा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही आंसर थर्ड, तो क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म बाय दीस टू लाइंस। तो नेम क्या होगा हर एक पार्ट का जो फॉर्म बाय द दीस टू लाइंस, जो दो लाइन है उनके द्वारा जो पार्ट बनाया गया है, तो हर एक का नाम क्या होगा। तो इसका तुम सोच सकते हो कि नाम क्या होना चाहिए, कोई आइडिया लगा सकता है कि हाँ, कि आइडिया क्या लगाया जाए, बताओ। नहीं है आइडिया यार कोई, तो कोई बात नहीं, आइडिया हम बता देते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। जो हर एक पार्ट होता है वो प्लेन का फॉर्म बाय दिस टू लाइन, जैसे कि जो दो लाइन से बना हुआ होता है, इसका जो हर एक पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। जो हर एक पार्ट बना हुआ होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट
और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, नेम ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का नाम बताओ, वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो, जहां पर दो लाइन आपस में क्या कर रही हो, काट रही हो। जैसे कि ये लाइन है, अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, कहां पर काट रही है, यहां पर काट रही है, किस पॉइंट पर, ऊपर काट रही है, यानी कि ओरिजिन पर काट रही है, किस पर, ओरिजिन पर। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि आंसर हो जाएगा हमारा कि वो लाइन जहां पर दो लाइन, वो जगह जहां पर दो लाइन एक दूसरे को काट रही होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट चलते करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिगर दे रखा है, फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, ये जो फिगर दे रखा है इसको देख के इसके जो पॉइंट हैं उनको लिखना है हमें, तो पॉइंट देखते हुए हमें लिखना है। तो पहले में क्या बोला गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट जो बी दे रखा है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो पहले हम किस पर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर लेते हैं, देन वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर क्या है, -5 और वाई एक्सिस पर क्या है, 2। तो इसके पॉइंट हो जाएंगे -5, 2, ठीक है। अब ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कि तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी के देखते हैं, सी पॉइंट कहाँ है, ये रहा सी पॉइंट। सी पॉइंट पर पहले हम किसके लेंगे, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस पर कितना गया है वो, यहां से यहां तक पहुंच रहा है वो, कितना 5, और देन क्या आ रहा है नीचे 5 वाई पर, देन कहां आ रहा है नीचे -5 वाई, -5 पर। तो 5 -5 हो जाएगा ये पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई -3,5। अब ये पॉइंट दे रखा है -3,5, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो -3 रहा एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर -5 ये रहा। तो वाई एक्सिस पर -5 कहाँ है, ये रहा। तो वाई एक्सिस पर 5, तो यानी कि ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, ई पॉइंट है। तो हम उस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, ई पॉइंट है वो, ठीक है। अब पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2,4, जो एक पॉइंट आइडेंटिफाई किससे किया गया, कोऑर्डिनेट 2,4 में। तो 2 पॉइंट कहाँ है, 2 एक्स एक्सिस पर है, 2 प्लस का है और कोमा -4 है। तो वो आइडेंटिफाई किसने किया है, जी पॉइंट ने। किस पॉइंट ने, जी पॉइंट ने आइडेंटिफाई किया है। तो एब्सिसा ऑफ डी पॉइंट, डी पॉइंट की एब्सिसा क्या होगी, ये रहा डी पॉइंट। इसकी एब्सिसा क्या होती है, जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा वो होती है जो एक्स एक्सिस की पॉइंट की लाइन होती है। तो एब्सिसा क्या होगी इसकी, 6 हो जाएगी। कितनी, 6 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 6 हो जाएगी। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट ढूंढो पहले, एच कहाँ है। तो एच कहाँ आ रहा है, -5 और देन -3। तो -5, -3 पॉइंट हो जाएंगे इसके, कितने, -5, 3। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, जो एल पॉइंट है कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एल पॉइंट ढूंढो, एल पॉइंट ये रहा, एल पॉइंट ये रहा। एल पॉइंट कहाँ है, एल पॉइंट कहाँ है, ये रहा। एल पॉइंट की कोऑर्डिनेट पहले एक्स एक्सिस का 0 पर बैठा है वो, और देन वाई एक्सिस 5 पर है, तो 0,5 हो जाएगा। अब ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस पे वो कितना है, -3 और वाई एक्सिस पे कितना है, 0। तो -3,0 ये हो जाएंगे हमारे आंसर। देन अब हमें पता चल गया कि हम कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं और कैसे हमें पॉइंटों की लोकेशन होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।